ये इस कॉमिक का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उससे जाके पहले देखिए, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में है। दिखाया जाता है बाजिंग के रूम में वो जिंघाओ आया था और वो फिर से आके उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मोटल लेडी प्लीज़ मेरी डॉटर को बचा लीजिए। आप दोनों के जाने के बाद वो स्नेह को फिर से कोशिश कर लिया और उन दोनों ने कहा कि मैं मार दूंगा इस लड़की को। तो फिर बाजिंग गुस्से में कहती है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हम तो जब तुम्हारे घर में गए थे तो वहाँ पर किसी ने भी हंटिंग नहीं किया था, इसका मतलब तुम हमसे झूठ बोल रहे थे। जिंघाओ कहता है, लेडी मोटल में ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही डॉटर है, प्लीज़ लेडी मेरी डॉटर को बचा लीजिए प्लीज़ प्लीज़। तब लॉटन टॉल में बाहर आता है और उससे कहता है, तुम्हारे डॉटर को बचाना मुश्किल है, हमें सब कुछ सच बता दो, नहीं तो गॉड भी तुम्हारी डॉटर को नहीं बचा सकती थी। तो जिंघाओ कहता है, ये सबसे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बार मेरे फादर कहीं पर गए थे, वहाँ पर एक उनके दोस्त ने उनसे 2 शैव खरीदने के लिए कहा था और उनसे कहा था ये आपके फैमिली को रिच और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट भी करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये अगर हम भी किसी चीज़ में खुश हों तो इसका भुगताना उन्हें देना पड़ता था। उन दोनों ने हमारे सारे कल्टिवेशन के स्पिरिचुअल पावर छीन ली और दिन ब दिन हमारी फैमिली के लोगों को वो दोनों मारते रहे। ये सब बताते बताते ये लोग जिंघाओ के घर पे पहुंच जाते हैं। बाजिंग कहती है, इसका मतलब सिर्फ मनी की वजह से तुम्हारी सारी फैमिली मारी गई। जिंघाओ कहता है, मैंने सबको ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो तब मुझे आपके बारे में पता चला, प्लीज़ सबको ठीक कर दीजिए, इसके बदले मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए प्लीज़। तभी अपस्टेयर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। लूटिंग बाजिंग से कहता है, तुम यहीं पर रुको। वो वहाँ बैठ जाती है और सोचती है मुझे क्यों नहीं लेके गया। तो सोफे के नीचे से दिखाया जाता है एक डरावनी सी सोल बैठी थी और वो डरावनी चीज़ आके बाजिंग पर अटैक करने लगती है। बाजिंग तो सोचती है, अब तो मेरे लूटन तुम कहाँ, मुझे आके बचाओ, मैं तो मरने वाली हूँ। और तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, मेरे होते हुए तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो, कितनी बुरी बात। और तभी बाजिंग के पेट से माउंटेन गॉड निकलता है। बाजिंग कहती है, क्या तुम मरे नहीं थे, तुम जिंदा हो। माउंटेन गॉड तो उस स्नेक जैसे स्पिरिट से लड़ने लगता है। बाजिंग तो माउंटेन गॉड को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और खड़ी हो जाती है। बाजिंग उससे कहता है, पीछे ही रहो। और वो सोचने लगती है क्या ये हमसे बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि मैंने और लियो ने मिलकर इसे ख़त्म कर दिया था। तभी वो स्नेक बाजिंग पर हमला करने आ रही थी। माउंटेन गॉड उसे आकर प्रोटेक्ट कर लेता है और चोट माउंटेन गॉड को लग जाती है। माउंटेन गॉड उस स्पिरिट से कहता है, अगर तुम अपने हस्बैंड के पास नहीं गई तो वो तो मर जाएगा। वो तो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाजिंग माउंटेन गॉड के पास जाती है। वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, तो उससे कहती है, तुम ठीक तो हो। उसके बाद वो उसे उठाती है, तो वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और सच कहूँ तो मुझे पता था कि मुझे मारने के लिए आया और मैंने उस पिल को भी खा लिया था, जिससे मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और मेरी कल्टिवेशन हाई है, इसलिए मेरी सोल डिस्पेयर नहीं हुई। बाजिंग कहती, तो तुम्हें पता था। वो कहता है, मैं अब खुद को बचाने के लिए तुम्हारे बॉडी में चला गया, मुझे माफ़ कर देना उसके लिए। बाजिंग सोचती है, इसलिए मेरी बॉडी इतनी ठंडी थी। और लू ने तो सिर्फ 500 साल तक ही कल्टिवेशन किया है, तो उसने माउंटेन गॉड को कैसे खा लिया, नहीं समझ आ रहा है मुझे कुछ। और उससे कहती है, वो तो ठीक है तुम्हारे पेट में रह सकती हो, लेकिन तुमको क्या मरने से डर नहीं लगता। वो कहता है, नहीं मुझे पता था, मैंने बहुत ही ज़्यादा ख़राब हरकतें की हैं, अगर मैं नहीं खाता तो मुझे विलेजर्स नहीं छोड़ते। मेरे सर्वाइव करने का एक यही तरीका था। मैं जानता हूँ तुम लू से बचना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ डैमेज हो सकता है। अगर तुम मुझे अपने पेट में चिपने दोगे, मेरे पावर रिस्टोर होने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। बाजिंग खुश होकर कहती है, सच्चे। माउंटेन गॉड कहता है, तुम मेरे लिए बेहतर हो, मैं तुम्हारी बॉडी में रहकर बहुत सारे पावर इकट्ठा कर सकती हूँ, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। बाजिंग कहते हैं, मुझे मंजूर है। और सोचने लगती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि लू मर जाए, लेकिन उसके दिमाग में तो सिर्फ रोमांस से सूझी रहती है, लेकिन ये सब तो गलत बात नहीं है। और फिर समय देखती है तो वहाँ पे माउंटेन गॉड नहीं था, वो स्पिरिट बनकर उसके पेट में फिर से चला गया था। इधर लू लॉटन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ मेल स्नेक स्पिरिट से लड़ रहा था और जिंघा अपने बेटी को लिए हुए गोदी में साइड में बैठा था और उन दोनों स्पिरिट्स के ऊपर तलिस्मान फेंकते हुए कहता है, गुस्से से अपनी रियल फॉर्म दिखाओ। और लू लॉटन उन दोनों से कहता है कि तुम सिर्फ 200 साल तक कल्टिवेशन करने के बाद ये सब कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम दोनों सरेंडर करते हो और मुझे फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें प्रॉपर जॉब और इंसान से भी दूंगा। तुम दोनों क्या सोचते हो। वो दोनों तो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, थैंक यू एंसेस्टर, हमें न मारने के लिए। बाजिंग पीछे से आती है, देखती है, सोचती है लू ने कितनी आसानी से सबको संभाल लिया। लू उन दोनों को एक कागज देते हुए कहता है, ये तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। बाजिंग तो इन दोनों को ही देखते रह जाती है। लू जाउटिंग से कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब सब वो उसे थैंक यू बोलता है। वो दोनों जब बाहर आते हैं तो लू बाजिंग से कहता है, मैं जब ऊपर था तो क्या नीचे माउंटेन गॉड ने कुछ ट्रबल किया था, तुम्हारे पास तो पावर भी नहीं है, तुम कैसे जीत के वो तो डर जाते हैं, क्या इसे पता चल गया। तो बाजियन कहती है, मैंने कोई उससे डील नहीं की, उसने तो बस उस स्पिरिट से इतना कहा कि तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ, बस इतना ही। मैं सच बोल रही हूँ, सच में।
लू उससे कहता है घर पे जाना तो यू जिंग से कह देना कि हमने इस मेटल को सुलझा लिया है और हम घर पे जाने के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा तालिस्मान बनाना जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। वह जिन सोचती कि ये मुझसे गुस्सा नहीं है। लू उसके करीब आते हुए कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी लिटिल वाइफ को परेशान करे मेरे अलावा। वो तो शर्मा जाती है। उसके बाद दोनों को घर पर दिखा जाता है। बाजिन ने अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और वो सोच रही थी कि और उसके फेस पर बहुत सारे पिंपल हो चुके थे और वो सोच रही थी कि उस माउंटेन गोड ने इस बारे में बात किया था कि शरीर पर फर्क पड़ेगा। वह माउंटेन गोड अंदर से कहता है कि तुम्हारे बेबी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें लोटिंग की थोड़ी सी सेंस चाहिए। वो सोचते हैं क्या मैं जाऊँ पर मेरा फेस मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद वो लोटिंग के पास जाती है मास्क लगा के। वो उसे अपने करीब बुलाता है। बाजी वहाँ खड़े होकर सोचते हैं मैं इसे कैसे बताऊँ कि इसके बच्चे भूखे हैं। न्यू लॉटन उससे कहता है चलो बेटा मैंने तुमसे कहा नहीं था मैं तुझे तालिस्मान बनाना सिखाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी बना सकता है। पकड़ को थोड़ा ढीले रखो तभी तुम्हें सिखाऊंगा। बाजी सोचते हैं तुम ऐसे ही मेरे पास रहोगे तो मैं कैसे सीख पाऊंगा। लॉटन उसके बम को टच करते हुए कहता है लगता है तुम ऐसे ही सीखोगे। वो तो उसे दूर करते हुए कहती है कि नहीं मुझे नहीं सीखना, मुझे तो तुम्हारे स्पिरिचुअल सेंस चाहिए। लो लॉटन कहता है ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना और उसे किस कर लेता है। 5 दिन बाद दिखाया जाता है। लो लॉटन बाजिन को अपने सिस्टर के घर माउंट चंगाई में लेकर आया था। वहाँ पर उसके एंटर होते ही उसके 2 नेफ्यू भागते हुए आते हैं थर्ड ब्रदर कहते हुए। वो सोचते हैं ये दोनों कितने ज़्यादा क्यूट हैं। वो दोनों बच्चे लो लॉटन से कहते हैं हमने सुना कि आप आने वाले हैं, हम तो 5 दिन से आपका वेट कर रहे हैं। और बाजिन को देखते हुए कहते हैं ये कौन है, ये तो देखने में बहुत अगली है। ये बात तो उसके जाकर सीधे दिल पर लगती है। बाजिन उसे उठाते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे अंकल की डिसाइपल हूँ और मन में कहती है कि ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा बदतमीज हैं। तभी वहाँ पर दोनों बच्चों के मुंह मारते हैं और बाजिन को देख कहते हैं लेडी निंगो। तो लूटिन कहता है आप सिस्टर आपने मिस्टेक किया है, ये तो मेरे डिसाइपल है, मैं इसे थर्ड ब्रदर से मिलवाने के लिए लाया हूँ। तभी वहाँ पर वो लेडी सबको खाना खिलाने लगती है और उस लॉटिन से रोकने के लिए कहते हैं। तो जो लॉटिन उसे कहता है कि बाजिन का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है। तो वो लेडी पूछती है तुम, वो लेडी बाजिन से कहती है तुम यूनिवर्सिटी में हो। तो बाजिन कहती है हाँ मैं पेंटिंग की स्टडी कर रही हूँ। तो वो लेडी हंसते हुए कहती है अच्छा वो वेस्टर्न स्टाइल में जो नेकेड होकर बनवा जाता है कभी मेरे में बनना। रात में लॉटन में बाजिन के कमरे में आ जाता है, कपड़े निकलने लगता है। तो वो बाजिन से मना करती है। तो लॉटन कहता है तुम्हें पेंटिंग आती है ना वेस्टर्न वाली, तो मेरी करो। वो कहती है कपड़े पहन के रखो, मैं तुम्हें पोज बताती हूँ वैसे करना। उसके बाद वही पोजेस में लॉटन लेट जाता है और पेंटिंग बनाता है। बाजिन सोचते हैं कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। बाजिन लॉटन तो उसे टच करने लगता है। वो गुस्से में कहते हैं मैं कैसे भी ऐसे बनाऊंगी पेंटिंग। लॉटन तो प्रोटेक्टिव में कहता है तो तुम मेरी बॉडी पर ड्रॉ कर लो। उसके बाद उन दोनों का फिर से चालू हो जाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लॉटन बाजिन को बाबा खाना निकाल के दे रहा होता है और कहता है उसे तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो सोचते हैं तुम्हें नहीं तो सब कुछ किया है। तो यहाँ पर एक लेडी आ जाती है। तो उसकी सिस्टर बोलती है तुम कौन हो। तो वो लेडी बोलती है मेरे मास्टर ने आपके थर्ड ब्रदर की फ़ोटो देखी है और वो शादी के लिए प्रपोज किया है उन्होंने। वहाँ पर बैठे सब तो शौक हो जाते हैं।